वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में। इससे पिछली क्लास में साथियों हमने चर्चा करी थी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है मरुस्थल। सबसे पहले होता क्या है ये समझिए। देखो, लिखा हुआ है वो जगह जहाँ पर साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं शुष्क क्षेत्र या फिर मरुस्थल। ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर से अगर साल में कम बरसात हो रही है तो ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थल कहकर संबोधित करेंगे। देखिए, किसी भी क्षेत्र में होने वाली जो बरसात होती है उसको वार्षिक वर्षा के रूप में मापा जाता है। ठीक है, यानी साल में कितना सेंटीमीटर पानी वहाँ पर बरसा, इससे हम कंसीडर करते हैं। जैसे विश्व में जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो होती है मासिनराम में। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बरसात है वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम बरसात जो है मथुरा में होती है। तो इस तरीके से इसको कंसीडर किया जाता है। देखो आगे लिखा हुआ है, देश का 12% भौगोलिक क्षेत्र भारतीय शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 31.7 मिलियन। ठीक है, हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में है। लिखा हुआ है गर्म रेगिस्तान तथा 7 मिलियन हेक्टेयर ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। यानी 31.7 मिलियन हेक्टेयर गर्म रेगिस्तान है तथा 7 मिलियन हेक्टेयर ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि आप कभी ऐसा मत सोच लेना कि जो रेगिस्तान है वो सदैव गर्म ही होगा या मरुस्थल है सदैव गर्म ही होगा, एकदम रेत के टीले हैं, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है। लद्दाख जो है एक शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है। अटाकामा एक शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है मंगोलिया में, है ना। जो मंगोलिया का मरुस्थल है, अटाकामा जो है आपका चिली में, ये जो है शुष्क मरुस्थल के उदाहरण है, याद रखिएगा। तो मरुस्थल का मतलब है जहाँ पर कोई वनस्पति उगे ना। वो क्षेत्र ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है ना। लद्दाख इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखो लिखा हुआ है, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई, जिसका बाद में विस्तार 1957 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में हुआ। अंततः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी के रूप में वर्ष 1959 में पुनः संस्थान का दर्जा दिया गया। काजरी जोधपुर स्थित मुख्यालय में 6 संभाग हैं। इसके 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में स्थानांतरित समस्यानुगत अनुसंधान हेतु स्थित है। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखो साथियों, भारतीय विशाल मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलियन से 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क तथा वनस्पति रहित क्षेत्र है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग तथा कच्छ की रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भाग में मरुस्थल का विस्तार है। मरुस्थल क्षेत्रों को 2 भागों में उष्ण राजस्थान थार का इलाका व कच्छ का रन तथा शीत लद्दाख का क्षेत्र हिमाचल में स्पीति घाटी में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में उष्ण तथा शुष्क जलवायु की विशेषताएं पाई जाती हैं। लद्दाख एक वृष्टि छाया प्रदेश है। चलिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। देखो साथियों, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है तो जरा इसको समझ लो। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से बादल जो है, यहाँ बादल बन रहे हैं और जैसे जैसे बादल इस पहाड़ के ढाल के साथ साथ ऊपर बढ़ेंगे उनका तापमान कम होगा। तापमान कम होने से क्या होगा, सारी की सारी बारिश इसी ढाल पर ही हो जाएगी।
जब ये बादल यहाँ से नीचे की ओर उतरेंगे तो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी, इसीलिए यहाँ पर बरसात नहीं होगी। तो ये जो बादल हैं सारी की सारी बरसात इसी हिस्से पर कर देंगे, इस हिस्से पर कोई पानी नहीं बरसेगा। तो इस हिस्से को हम बोलेंगे वृष्टि छाया प्रदेश। बात समझ रहे हैं, ये वाला जो इलाका है, ठीक है। तो लद्दाख एक वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है। अतः स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक वर्ष सूखे की स्थिति बनी रहती है। अगला पॉइंट देखो, भूकंप भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आने वाली प्रमुख समस्या है। वर्ष 2001 में कक्षकिरण में आए भूकंप से राजस्थान के बाड़मेर व जैसलमेर जैसे इलाके प्रभावित हुए थे। लेह व स्पीति घाटी भी भारतीय भूकंप जोन 4 में अवस्थित है। आगे लिखा हुआ है कक्षकिरण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। थार मरुस्थल देखो, थार नाम थुल से लिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिए प्रयुक्त होने वाला सामान्य शब्द है। यानी जो थार मरुस्थल है ना, वो शब्द कहाँ से आया? थुल से आया, थुल। और थुल का मतलब क्या है? जो रेत में लाइनें बनी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हाँ, यह उत्तरी पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में विस्तृत है। थार रेगिस्तान एक शुष्क मरुस्थल है जो कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग इसका पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो भारत में एक मरुस्थल तो ये है लेकिन एक जो दूसरा मरुस्थल है उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये देखो, यह है थेरी मरुस्थल। थेरी मरुस्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित एक छोटा सा मरुस्थल है। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके का सवाल पेपर में आया तो विश्वास मानिए अधिकांश लोग इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि भारत में थार मरुस्थल है, लेकिन एक थेरी मरुस्थल भी है जो कि तमिलनाडु में है। इसके लाल रेत के टीले हैं। यह थुडुकुडु जिले तक सीमित है। लाल टीलों को तमिल में थेरी कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना, जो लाल टीले होते हैं उन्हें तमिल भाषा में थेरी कहते हैं, और थेरी मरुस्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये छोटा सा हमारा जानकारी हुआ साथियों, ठीक है, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में। अगर आप इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीख पाए हैं या आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS, BEO या RO 2023 के लिए, तो बिल्कुल ये जो है हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और इसी तरीके से जो है हम PDF देते हैं। ये जो मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी पेड PDF है। इसी प्रकार की कंपाइलेशन और लिस्टिंग PDF आपको दी जाती हैं। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी बुक, कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम PDF देंगे बस उतना ही पढ़ना है, उसी से ही काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।